आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सम बुक्स जो कि मैं अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ओह, फुल्ली कंफर्टेबल, ठीक है। कुछ बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, तो उनके बारे में मैं कुछ डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स का कलेक्शन है मेरे पास अभी। तो आई एम अ न्यू लर्नर एंड बुक रीडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर अभी मैं थोड़ा सा नया नया हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा बुक्स है नहीं। एंड आई बेसिकली आई एम फॉन्ट ऑफ बुक रीडिंग, और मुझे कलेक्शंस बनाना है किताबों का जो कि मैंने पढ़ी हो। तो ये बेसिकली मेरा शौक है बचपन का, ठीक है। तो कुछ बुक्स मैं अभी बताने वाला हूँ जो कि मैं फ़िलहाल कंज्यूम कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, समझने की ट्राई कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले है ये बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके। जो भी किताबें मैं अभी बताने वाला हूँ, दे ऑल आर वेरी पॉपुलर इन देयर जॉनरा, ठीक है। सबसे पहली बुक ये है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबसे पहली बुक थी जो मैंने खरीदी थी। मुझे आज भी कहानी याद है कि हमारे घर पर एक कोई मेहमान आए थे, तो उन्होंने मुझे 100 रुपये दिए थे। तो उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं इन 100 रुपये को कहाँ लगाऊं जो कि मुझे फ़ायदा करे। तो मैंने ये बुक खरीदी थी। आई गेस ये बुक 80 या 90 रुपये की मुझे पड़ी थी। तो आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। और ये बुक बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे हमारे बिहेवियर्स को, हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारे डे टू डे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, हमारी हैबिट्स, कंडीशंस, हमारे फॉर्चून, उस सब को डिसाइड करता है, ठीक है। तो अ, और इस बुक की बात ये है कि ये बुक मैंने कंप्लीट नहीं करी। वैसे तो मैंने जब ये बुक खरीदी थी, तो मैं इसके बाद एक दो साल तो नहीं, आई थिंक हाँ, 1 साल तक मैंने कोई और किताब नहीं खरीदी थी, बट फिर भी मैंने इसे कंप्लीट नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि इसमें एक ही बात को बार बार रिपीट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। तो इट्स नॉट वर्थ रीडिंग की जो ये इतनी इसकी लेंथ है, इतनी इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर इसके प्रिंसिपल्स को जानना है, तो एक 10 मिनट की वीडियो में, 15 मिनट की वीडियो में, या फिर चैट जीपीटी पे सर्च करके आप एक दिन में इसके सारे प्रिंसिपल्स को जान सकते हो और उसे अप्लाई भी कर सकते हो। तो पूरी बुक पढ़ने की इन माय ओपिनियन ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है। बाकी अच्छी बुक है ये, ठीक है। जो इसके प्रिंसिपल्स है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। बट वही बात घुमा फिरा के बताते हैं, ठीक है। द सेकेंड बुक इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर, एंड दिस बुक इज़ द होली बुक अबाउट सोशल स्किल्स, अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। बड़ी जानी मानी किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, ठीक है। मेरा कवर अलग है, बट बुक सेम है, उसके कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। तो दिस बुक इज़ ऑल अबाउट सोशल स्किल्स, और इन माय ओपिनियन दिस बुक इज़ डैम गुड बहुत बहुत सही किताब थी ये। इसके अंदर जिस तरीके से इस चीज़ों का विवरण किया गया है कि अपनी सोशल स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, उन्हें इन्फ्लुएंस करना है, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को कैसे डेवलप करना है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। मतलब हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। अगर तुम्हारी सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, तुम्हें बात करने में तकलीफ आती है, तो ये बुक तुम्हें मतलब पढ़नी ही चाहिए, ठीक है। इसके अंदर एक भी बुलशिट चीज़ नहीं लिखी हुई है कि इसका एक भी प्रिंसिपल ऐसा नहीं है कि जो ऐसा फालतू में लिख दिया हो इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, नहीं। हर एक पॉइंट अच्छा है, जेन्युइन है, और बढ़िया बुक है कुल मिला के। तो आई हाईली रिकमेंडेड दिस बुक। और इस बुक के काफ़ी सारे प्रिंसिपल ऐसे हैं जो कि लोगों ने सुने हैं, और मतलब यहाँ वहाँ पे जो वीडियोस बनती है ना सोशल स्किल्स की, 5 टिप्स टू इम्प्रूव योर सोशल स्किल, 5 टिप्स जो आप किसी से भी बात कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं वो इसी किताब से उठाई गई होती है। तो वैसे तो बहुत सारे लोगों ने बुक किताब पढ़ी होगी, बट आई रिकमेंडेड कि इस किताब को ज़रूर एक बार अपनी लाइफ के अंदर पढ़ना, ठीक है। तो कमिंग टू द
नेक्स्ट बुक जो कि है द ग्रेटेस्ट बुक आई एवर एवर रीड, और अभी भी मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। एंड दैट बुक इज़ अगेन, सब बुक रिकमेंडेशन के हिसाब से मेरे ओपिनियन में तो सब सारी किताबें पढ़ो, ठीक है। एज अ टीनेजर सारी किताबों को पढ़ो, पर ये बुक अपने जॉनरा के अंदर द बेस्ट, द बेस्ट सेलिंग, द बेस्ट प्रिंसिपल्स है, देती है। और इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसके जो ऑथर है वो भी दी ग्रेटेस्ट है। और इस किताब के अंदर जिन लोगों का विवरण किया गया है वो थॉमस एल्वा एडिसन, एंड्रयू कार्नेगी और जितने भी बिलियनर्स मिलियनर्स थे उनके बारे में बताया गया है, उनकी कुछ आदतें उनके बारे में बताया गया है। तो बहुत ही अच्छी किताब है कि एक यंग माइंड जो कि अभी डेवलप हो रहा है और उसके आसपास सराउंडिंग्स में कचरा भरा हुआ है, उसके फ्रेंड्स मीडियोकर है, उसकी मतलब वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है इंस्टा पे, यूट्यूब पे, वो मीडियोकर है, मतलब मीडियोक्रिटी से भरा हुआ है उसका एनवायरनमेंट। उसके अंदर ये बुक लिटरली उसे सेव कर सकती है। इस किताब के अंदर 13 प्रिंसिपल बताए गए अबाउट बिकमिंग सक्सेसफुल। एंड ये प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो किया अच्छे से, तो ये आपका जो माइंड है, ब्रेन है, उसके अंदर शिफ्ट लेके आएगा, उसके अंदर चेंज लेके आएगा, और इस चेंज से आप सक्सेसफुल बनोगे जब इस किताब को आप प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करोगे, ठीक है, खाली पढ़ना नहीं है। और इनको जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करोगे, और ये जो बुक है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि इस किताब को मतलब बहुत सारे जो मिलियनर्स बिलियनर्स थे उस समय के, आई गेस 1938 के टाइम पीरियड में, उस समय के मिलियनर्स की को स्टडी करके नेपोलियन हिल ने हंड्रेड्स ऑफ ऑल माइट हंड्रेड्स ऑफ हाइपर सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया है, जिन्होंने लाइफ में बहुत इमेंस लेवल ऑफ स्ट्रगल्स देखे, इमेंस लेवल ऑफ उन्होंने प्रोग्रेस करी, और इमेंस लेवल ऑफ मनी उन्होंने अचीव किया। उनको स्टडी करके, उनके माइंड को स्टडी करके इस किताब के अंदर उन्होंने लिखा और उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया कि कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है एक्चुअली। तो जितनी तारीफ करो उतना कम। अभी तो मैंने इस किताब को बहुत छोटा सा पढ़ा है, बट थोड़ा सा पढ़ के मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं इतने सालों से लाइफ में क्या मिस कर रहा था। इतनी ग्रेट बुक है, बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आर अ टीनेजर, आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। एंड सून अपने चैनल के ऊपर मैं इस किताब के रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। कुछ इसके प्रिंसिपल जैसे कि डिज़ायर, फेथ, ऑटो सजेशन, इमेजिनेशन, डिसीजन। बेसिकली ये किताब बहुत ही अच्छी है। ये आपको सपने देखना और सपने को अचीव करना प्रैक्टिकली सब सिखाता है। बहुत ही अच्छी किताब, ठीक है, पढ़ना कभी। एंड द फोर्थ बुक इज़ अगेन अ वेरी पॉपुलर बुक, और मैं होता ही कौन हूँ इस किताब के बारे में बोलने वाला, क्योंकि लाखों लोगों ने इस किताब का रिव्यू करा है, हज़ारों वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पे इसके एक्सप्लेनेशन की, और बड़े बड़े लोगों ने इसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। तो मैं तो कौन ही हूँ, तो वो बुक है ये रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। फाइनेंस के बारे में ये किताब है, और ये कितनी ज़्यादा पॉपुलर है। जो बुक्स के बारे में नहीं जानते होंगे उन्होंने भी कभी ना कभी इस किताब का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये बुक सिखाती है कुछ हाउ रियल सक्सेसफुल मैन थिंक, एंड वो मनी को किस तरीके से ट्रीट करते हैं, वो कैसे एसेट्स को बिल्ड करते हैं, कैसे टैक्सेस को मैनेज करते हैं, और ये सारे बेसिक प्रिंसिपल्स को वो टीच करता है, सिखाता है, ठीक है। इसके जो ऑथर है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उन्होंने नाम इसका अजीब है थोड़ा सा देखने में, पर वो ऐसा बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी कि उनके दो बाप थे, ठीक है। दो बाप इन द सेंस, एक उनके रियल बाप जो कि पुअर डैड थे। पुअर डैड का मतलब वो
उनके बिलीव्स इस टाइप के थे कि वो एजुकेशन में मानते थे, और लाइफ में वो काफ़ी समय तक मतलब पूरे लाइफ टाइम वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, फाइनेंशियल बर्डन से ही स्ट्रगल करते रहे। और उनके सेकंड डेड थे जो कि बेसिकली उनके दोस्त के पिता थे, और उन्होंने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को देखा, उसे जिया। तो यही, और उन दोनों डेट्स की, जो रिच डैड जो कि उनके दोस्त के थे, एंड द पुअर डैड जो कि उनके खुद के थे, उन दोनों के जो प्रिंसिपल्स थे, जो एडवाइसेस उन्होंने मनी से रिलेटेड रॉबर्ट कियोसाकी को दी, वो उन्होंने उनकी क्रिटिकल थिंकिंग से डेवलप किया कि उनका क्या मानना है। और उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा कि गरीब लोग मनी को किस तरीके से देखते हैं, मैनेज करते हैं, और अमीर लोग जो कि फाइनेंशियली फ्री है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। और इस गैप को सीख के, इस डिफरेंसेस को सीख के आप अपनी लाइफ को फाइनेंशियली कैसे फ्री और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, वो ऑथर ने बताया। बड़ी ही पुरानी किताब, बट बड़ी ही रिलेवेंट किताब, ठीक है। एंड लास्ट बुक इज अगेन वेरी पॉपुलर, ठीक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। एंड ये बुक कोई तरीका नहीं बताती मनी को अर्न करने का, मनी को मैनेज करने का, मनी से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टमेंट्स है उसके रिलेटेड ये कुछ भी नहीं बताती। बट दिस बुक, एज द नेम सजेस्ट, साइकोलॉजी, किसी की साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये बताती है कि किस तरीके से अपन जो सोचते हैं, अपने जो बिहेवियर्स है, अपनी जो हैबिट्स है, अपने जो डिसीजंस है, अपने जो बेसिकली जो इमोशंस है मनी को लेकर, वो किस तरीके से हमें सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करती है। इसके जो ऑथर है मॉर्गन हाउसेल, वो बताते हैं कि हम जो नॉर्मल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि मनी अर्न करना, सक्सेसफुल होना बहुत ही मतलब उनकी आईक्यू हाई होते होंगे, जब जाके उनके पास आइडियाज़ आते होंगे, बिजनेस आइडियाज़ आते होंगे, तब जाके वो सक्सेसफुल होते होंगे। बट वो, ये बात सच है, पर उनके कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं सक्सेसफुल लोगों के जो कि उन्हें दूसरे लोगों से अलग कराती हैं। वो क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस बुक को पढ़ के आप बहुत कुछ सीखोगे, जैसे पैसे को कैसे ट्रीट करना है, पैसों को लेके द राइट थिंकिंग क्या होती है, जो कि द राइट थिंकिंग हमें इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, या कहूँ इंडियन सोसाइटी में, कभी नहीं सिखाई जाती। तो हाईली रिकमेंड दिस बुक, कि इस बुक को पढ़िए। तो ये थी कुछ 5 किताबें जिसमें मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और मुझे जो जो चीज़ समझ में आएगी मैं पक्का वीडियो बना के डालने वाला हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ कंटेंट, यू शुड फॉलो मी। ओके, बाय।